नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जर्मनी की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी BND ने साइबर टैलेंट की रिक्रूटमेंट के उद्देश्य से ऑन चेन ट्रेजर हंट के साथ एक डॉग थीम्ड नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च की है। इससे पहले जून में फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस ने अपना डॉग्स ऑफ BND कलेक्शन लॉन्च किया था। 999 डॉग NFTs जो BND के गार्ड और सिक्योरिटी डॉग्स के साथ साथ डिफरेंट इंटेलिजेंस रोल्स से प्रेरित थे। BND की वेबसाइट के अनुसार NFTs को सिर्फ एक कैरेक्टर स्टिंग का पता लगाकर एकत्र किया जा सकता है, जिसे उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो एक इथेरियम एड्रेस की ओर इशारा करता है। कलेक्शन का पता लगाने और NFT मिंट करने के लिए एलिजिबल होने के लिए साइबर टैलेंट को उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। 19 जून को BND ने जर्मन क्रिप्टो आउटलेट BTC Echo से बात की। एजेंसी ने कहा कि उसने साइबर सिक्योरिटी टैलेंट को खोजने की कोशिश करने के लिए कलेक्शन और चैलेंज बनाया। NFTs में से 12 अभी तक कलेक्शन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। BND ने कहा कि वह प्राइस के रूप में इन टोकन के साथ भविष्य में और अधिक कठिन चुनौतियों की योजना बना रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज़ोरा एक NFT मिंटिंग प्लेटफॉर्म है। इसने हफ्तों की टेस्टिंग के बाद आज अपना खुद का इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क लॉन्च किया। इसे आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए कॉस्ट को कम करने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ज़ोरा नेटवर्क मई में एक रहस्यमयी वेबसाइट पर सारे क्रिएशन के लिए प्योर इंटरनेट, फ्री एंड वैल्यूएबल, रेजोनेंस एंड कनेक्शन, ओपन एंड शेयर्ड, इंडिपेंडेंस एंड एक्सपेंशन घोषित करते हुए पेश किया गया था। ये इथेरियम ब्लॉकचेन द्वारा सिक्योर है, जो लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क ऑप्टिमिज्म के टेक स्टैक पर बनाया गया है और पहले से ही 35 से अधिक प्लेटफॉर्म्स द्वारा समर्थित है, जिसमें ऑन चेन म्यूजिक प्लेटफॉर्म साउंड, वॉलेट प्रोवाइडर रेनबो और वेब3 ऐप टूलकिट थर्ड वेब शामिल है। ज़ोरा के CEO और को-फाउंडर जेकब हॉर्न्स ने डिक्रिप्ट को बताया, पिछले 6 महीनों से हम इथेरियम मिनट की अपर लिमिट तक पहुंच रहे हैं। हमारे पास 880,000 कलेक्टर्स और मिलियंस ऑफ मिंटेड NFTs हैं और हमने पाया है कि ये गैस के प्राइस अडॉप्शन में एक सिस्टमैटिक इनहिबिटर है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। लग्जरी फैशन और ब्यूटी गेमिंग ऐप ड्रेस ने 15 मिलियन पाउंड जुटाए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डेवलप करने और ड्रेस 2.0 बनाने पर काम कर रहा है। ड्रेस के यूथफुल कोर यूजर्स अपने फैशन को ठीक करने के साथ साथ एंटरटेन्ड और चैलेंज्ड भी होना चाहते हैं। इसलिए कंपनी वैश्विक स्तर पर अपने करंट प्रोडक्ट का हाईली इंप्रूव्ड मेटावर्स एनेबल्ड वर्जन पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें फैशन, एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल गेमिफिकेशन के लिए लीडिंग क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बनने के उद्देश्य से नए फीचर्स की एक सीरीज शामिल होगी। और इसमें कहा गया है कि आगे के प्लान्स में डेवलपर इकोसिस्टम, मार्केटिंग चैनल्स और स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू स्ट्रीम्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म द्वारा एक्सपीरियंस किए गए यूजर बेस ग्रोथ बिल्ड करना और ट्रस्ट को बढ़ाना शामिल है। Web3 एंड लाइफस्टाइल स्पेस में एडिशनल गेम्स की खोज की जा रही है और अगले 18 महीनों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में प्रवेश भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुटबॉल के लिए इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फीफा ने अपने VR कैंपेन के हिस्से के रूप में 9 और ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल करते हुए बढ़ते मेटावर्स में अपना विस्तार किया है। ट्रेडमार्क जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी माइक कॉन्डूडस द्वारा अपने ट्विटर प्रोफाइल पर साझा किए गए थे। मेटावर्स में फीफा की बढ़ती रुचि और VR गेमिंग, वर्चुअल क्लोथिंग और फुटवेयर एंटरटेनमेंट सर्विसेज और अन्य के लिए इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस को रेखांकित करते हैं। ट्रेडमार्क वर्चुअल वर्ल्ड में कई पोटेंशियल ऑफरिंग्स को कवर करते हैं। इनमें पर्सनल ट्रेनिंग सर्विसेज, लेजर शोज जैसी एंटरटेनमेंट सर्विसेज, लाइव ऑडियो और विजुअल परफॉर्मेंसेज और स्पोर्टिंग इवेंट रिलेटेड स्पेक्टिकल्स शामिल हैं। इसके अलावा फाइलिंग में इन डिजिटल एनवायरनमेंट्स में उपयोग के लिए वर्चुअल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक्सेसरीज का प्रोविजन भी शामिल है। ओवर टू यू रोशनी। रिपल ने सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी से एक प्रमुख पेमेंट्स इंस्टीट्यूशन लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन की इन प्रिंसिपल अप्रूवल हासिल कर लिया है, जो एक लोकल सब्सिडियरी को सिटी स्टेट में रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट टोकन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पेशकश करने की अनुमति देगा। कंपनी ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि अप्रूवल से कंपनी को अपनी क्रिप्टो एनेबल्ड ऑन डिमांड लिक्विडिटी सर्विस के कस्टमर यूज को और अधिक बढ़ाने की भी अनुमति मिलेगी। प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ब्रिज करेंसी के रूप में XRP का उपयोग करके तुरंत बॉर्डर्स के पार पैसा भेजने की अनुमति देता है।
रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस ने बयान में कहा, डिजिटल एसेट के इनोवेशन और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इसके बेनिफिट्स को पहचानने के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने में सिंगापुर ग्लोबल लीडर बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।